वो कहे जाते हैं प्रहलाद जी। पाद सेवन भक्ति की जो आचार्य कही जाती हैं वो कही जाती हैं लक्ष्मी जी, जो भगवान के चरण कमल हर समय दबाती रहती हैं से सैया पर। उनको पाद सेवन भक्ति की आचार्य माना गया है। अर्चन विधि की आचार्य माने गए हैं महाराज पृथु। ये पृथु चरित्र आता है भागवत जब हम आपको सुनाते हैं तब। बंधन भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य हैं। दास्य भक्ति के आचार्य हैं जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी महाराज। सख्य भक्ति के आचार्य हैं अर्जुन। इन्होंने सख्य भाव से भगवान की भक्ति की है, ये सख्य भक्ति के आचार्य हैं। और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं राजा बलि। ये इस प्रकार से 9 भक्ति के 9 आचार्य माने गए हैं। अपनी तरफ से भक्ति का उपदेश सुनकर सबरी धन्य हुई और अब भगवान को उसे मोक्ष देना था, भगवान को अपने चरणों में लेना था। भगवान का तो वादा है कि मैं उसे खाली नहीं छोड़ता। तो जब जाने से पहले उससे एक बात पूछी है कि मां ये बताओ कि जानकी जी खो गई हैं, जनक सुता खो गई हैं, उनका अपहरण हो गया है और तुम्हारे पास 9 की 9 भक्ति हैं, इसलिए तुम अवश्य जानती होगी कि जानकी जी को हम किस विधि से प्राप्त करें, वो विधि हमें बताओ। तो इन्होंने तुरंत बता दिया कि जब गुरुजी ने, कल हमने सुनाया था कि उन्होंने आर्त पुकार की और भगवान का सिंहासन हिला और भगवान ने बोला मैं आ रहा हूं, तो रोक दिया था मुझे कि न, आप बताओ तब आना जब मेरी भक्ता को आपकी आवश्यकता पड़े। तभी उन्होंने ये कहा था कि भगवान राम आएंगे, तुम्हें कृतार्थ करेंगे और तुमसे अपनी पत्नी का पता पूछेंगे कि मुझे मेरी पत्नी कैसे मिले, क्या उपाय है, आप जानती हैं क्या? तब तुम बता देना कि वो जाकर के वानर राज सुग्रीव से मित्रता कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, मतंग ऋषि इनको बता करके गए हैं कि तुम उनको बता देना कि वो जाके वानर राज सुग्रीव से मित्रता कर लें, आपका काम तभी होगा, बिना उनके मित्रता के आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको बंदरों की सहायता लेनी है और वो इस समय बंदरों के स्वामी यानी वानर सेना के स्वामी हैं। हमने जब आपको प्रसंग सुनाया था कि सारे देवता ही भालू, रीक्ष और बानर का रूप लेकर के, जो कि सारे के सारे देवताओं के अंश से पैदा हुए हैं, ये बानर, भालू, रीक्ष, वो सब पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं और इस समय सब सुग्रीव जी की सेवा में हैं। तो आपका काम तभी होगा। अब इसका हम एक आपको आध्यात्मिक अर्थ भी बता देते हैं। सुग्रीव जैसे भगवान राम सूर्यवंश में उत्पन्न हुए, यानी भगवान राम सूर्यवंशी हैं, उसी तरह सुग्रीव भी सूर्य के अंश से पैदा हुए हैं। दोनों का मिलन होगा तो 1 और 1 11, और ये दोनों ज्ञान के 2 रूप हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण और हनुमान जी वैराग्य के 2 रूप हैं। इन दोनों के जीवन में वैराग्य ही वैराग्य है। इस प्रकार प्रेम से सब कथा सुनाकर और भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके उन्होंने योगाग्नि का आश्रय लिया
और आश्रय लेकर के अपने शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और हरि पदों में लीन हो गई। कहां चली गई? बोला जहां से फिर लौट करके कोई कभी नहीं आता। भगवान सबरी का आश्रय, सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया और चले गए पंपासर सरोवर की ओर। क्यों कि सुग्रीव का जो निवास है वो है पंपा पर, सरोवर के ऊपर जो बना हुआ है ऋष्यमुख पर्वत, वहां पर सुग्रीव के डरे हुए हैं बाली से। ये प्रसंग हम आगे सुना रहे हैं। और बाली के डर के कारण वे इस पर्वत पर रह रहे हैं। तो जैसे ही ये पंपा सरोवर में उस पर्वत के नीचे पहुंचे तो दो अनजान पुरुषों को देख करके, यानी राम और लक्ष्मण को, सुग्रीव बोला हनुमान जी से, ये उनकी सेवा में है। हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं है कि मैं क्या हूं, वो एक अलग श्राप का कारण है। तो चूंकि वो अपने बल से अपरिचित हैं, इसलिए सुग्रीव की सेवा कर रहे हैं। अपने आप से आदमी परिचित हो जाए तो उससे फिर किसी की, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप से परिचित नहीं होना चाहता, अपने आप को नहीं जानना चाहता, सामने वाले को जानना चाहता है कि ये कौन है, ये क्या करता है। अपने आप को नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करने के लिए संसार में भेजा गया है, मेरा स्वरूप क्या है। चूंकि हम कभी ये जानना ही नहीं चाहते, और ये जानने के लिए जरूरत है एकांत की। एकांत की हमने व्याख्या की थी कि एकांत का अर्थ है अंतर्मुखी होना, और एकांत अपने आप में पूरी की पूरी पाठशाला है। एकांत को व्याख्या कहा जाए कि एक शब्द में व्याख्या करो तो एकांत अपने आप में पूरी पाठशाला है और मौन अपने आप में पूर्ण पाठ है। किसी दूसरे पाठ की जरूरत नहीं है। अगर मौन धारण करने की आदत आ जाए तो फिर व्यक्ति की मजबूरी है कि उसको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। एकांत है और मौन है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। ये अपने आप में पाठशाला है। उन्होंने जब हनुमान जी से कहा कि दो अनजान पुरुष दिख रहे हैं, कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा? अगर बाली ने भेजा हो तो मुझे सचेत कर देना, इशारा कर देना, जिससे कि मैं यहां से भाग जाऊं। वैसे बाली को साफ है, वो यहां पे आएगा नहीं, लेकिन ये जो भेजे हुए हैं हो सकते हैं उसके कोई बली हो, तो मुझे इशारा कर देना कि मैं भाग जाऊं। इतना कायर है सुग्रीव। जैसे ही हनुमान जी नीचे गए तो छत्री के वेशभूषा में ये घूम रहे थे। तो अति सवीत कह सुन हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निदाना। दो छत्री नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो रूपवान भी हैं और बलवान भी हैं। कहीं ये मुझे तो कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। जाओ और उनसे मिलो और उनकी थाह लो। थाह, ये कौन है? मैं अपना इसे बनाऊं तुझे देखने के बाद, मैं अपना इसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। अब किस जगह पे जाऊं, अब किस जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद। अब अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद।
तस्वीर श्याम श्याम की, तस्वीर सीताराम की मेरे मन में बस गई। तस्वीर सीताराम की मेरे मन में बस गई। मैं किस तरह भुलाऊं तुझे देखने के बाद, मैं किस तरह भुलाऊं तुझे देखने के बाद। अब किस जगह पे जाऊं, अब किस जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। सब कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं। सब कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं। मैं किस तरह झुकाऊं तुझे देखने के बाद। मैं किस तरह झुकाऊं तुझे देखने के बाद। अब किस जगह पे जाऊं, अब किस जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। भाता नहीं है कोई, भाता नहीं है कोई मुझको तेरे सिवा। भाता नहीं है कोई मुझको तेरे सिवा। मैं किस तरह से पाऊं तुझे देखने के बाद। मैं किस तरह से पाऊं तुझे देखने के बाद। अब किस जगह पे जाऊं, अब किस जगह पे जाऊं तुझे देखने के बाद। मैं
किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद, मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। सीता राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इधर सुग्रीव ने कहा कि जाके था लो, सेवा में हैं, इसलिए तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। जा करके सारी जन्म कुंडली को जान करके अभी आता हूं। और नीचे पहुंच गए जहां पर के भगवान राम और लक्ष्मण वो पर्वत के ऊपर हैं, ये पर्वत के नीचे हैं, और उनके पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछा, को तुम श्यामल गौर, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। छत्री रूप फिर हम बन बीरा, छत्री रूप फिर हम बन बीरा। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। हे क्षत्रिय वीरो, एक का रंग सांवला है, एक का रंग गोरा है। आपके रूप लावण्य पर मैं मुग्ध हूं और आपका परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और इतने कोमल आपका व्यक्तित्व है और आप वन में विचर रहे हैं नंगे पैरों से। मुझे तो आप में ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई जैसे पड़ रहे हों। आपकी स्थिति तो ये है, या फिर आप नर हैं या नारायण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं। जो भी हैं अपना परिचय मुझे दें। तो रामचंद्र जी ने परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु बचन माने बन आए, कि हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हमारे नाम, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे संग में मेरी पत्नी सीता जी भी थी, लेकिन इस वन में उनका किसी ने हरण कर लिया है। हम उसे खोजते ही फिर रहे हैं। हे ब्राह्मण,
हमने तो अपने बारे में आपको परिचय दे दिया कि हमारा ये नाम है और इस हेतु आए हैं और माता पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं, पिताजी की आज्ञा से। अब आप अपना परिचय दें कि आप कौन है। हमारा परिचय तो आपने जान लिया। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो परिचय देने से पहले ही वो उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि हनुमान जी अब उन्हें पहचान गए थे। प्रभु पहचान पर गही चरना, सो मुख उमा जाए नहीं बरना, सो मुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, और जब आंखों में अश्रु हो और हृदय भाव से भर जाए तो बोलना मुश्किल हो जाता है, शब्द निकलते नहीं। देखत रुचिर वेश के रचना, भगवान राम और लक्ष्मण जी के रूप को देख करके वो मोहित हो गए, अभिभूत हो गए। रुचिर मीन्स अभिभूत। लेकिन संयत तो होना पड़ेगा। तो संयत हुए तो प्रभु को बजाय कुछ और कहने के उलाहना दे दिया। भगवान को हमने बताया था कि भक्ति ही भगवान को सुख दे सकता है और भक्ति भगवान को उलाहना दे सकता है। भक्ति भगवान को चाकर बना सकता है और किसी में हिम्मत नहीं। उलाहना देते हुए कहा, प्रभु मैंने तो आपका परिचय इसलिए पूछा, संगत नहीं बैठ रही है, क्यों कि मैंने तो आपका परिचय इसलिए पूछा क्योंकि आप तपस्वी के वेश में थे, तो आपको नहीं पहचान पाया। वर्षों बाद आपको देखा तो जल्दी से पहचान नहीं हो पाई। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? उल्टा चोर कोतवाल को आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? भाई हम कैसे पहचान जाते कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो ब्रह्म हैं। दशरथ जी के अवतार आपका हुआ है, वो ब्रह्म का अवतार हुआ है। आपने अपना नाम रामचंद्र बताया, तो आप तो ब्रह्म हैं, इसलिए आप अंतर्यामी हैं। तो आप मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? और बजाय न परिचय दिया न नाम बताया और फौरन अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। अभी तक शरीर ब्राह्मण का था, अब हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। भैया जी तभी तो कहते हैं कि ईश्वर को पा जाना कठिन नहीं है। ईश्वर को, अब आप पूछेंगे, अभी तो आप कह रहे थे बहुत कठिन है, अभी आप कह रहे हैं कठिन नहीं है। तो ईश्वर को तो, सच बात तो यह है, राम सुखदास जी कहते थे कि ईश्वर को तो आपने पाया हुआ है ही, वो तो आपके अंदर बैठा ही हुआ है। उसको पाना कठिन नहीं है, बल्कि उसको तो पहचानना कठिन है। हम इतने नजदीक होते हुए भी नहीं पहचान पा रहे हैं। वही संत कहते हैं कि ईश्वर सामने आ भी जाए, अगर सत्संग नहीं किया है तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने सत्संग किया है, ये भगवान के भक्त हैं, तो मात्र नाम सुनते ही कि कौशलेश दशरथ के जाए, और हनुमान जी पहचान गए। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए अपने हाथों से उनके नेत्रों को पहुंचा और अपने करुणा में कुछ बिंदु बरसाकर उनकी देह को शीतल किया, सिंचित किया। और साथ ही यह कह दिया, हनुमान मैंने नहीं पहचाना ऐसा तो नहीं है। प्रभु कैसे? कि मैं तुम्हारा नाम जानता हूं ना, तुमने अभी तक नाम कहां बताया है? नहीं पहचानता तो कैसे? तो तुम मन छोटा मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रेमी, दुगने प्यारे हो।
एक भक्ति तो है जिसे मैं सच में प्यार करता हूं और सच्चा प्यार करता हूं। बाकी मैं कहां किसको प्यार करता हूं? इतना बड़ा संसार, इतने बड़े ब्रह्मांड, इतनी भारी दुनिया, मेरे प्यार को पाने वाले कितने पात्र हैं जिनको कि मैं प्यार करता हूं। और लक्ष्मण जैसे प्यार, लक्ष्मण मुझे जैसा प्यारा है उससे दुगने तुम प्यारे हो। भैया जी, इसे कहते हैं भगवत भक्ति का फल। हम आए हैं, हम में से कई दौलत और शोहरत में भटक गए, तो कई ने भोगों में मन रमा लिया। जो चरणों में झुक गए उनके, उन्हें आकर मंजिलों ने पा लिया। उन्हें खुद मंजिलों ने आकर के पा लिया, जैसे कि हनुमान जी ने भगवान राम को पा लिया। सुनकर हनुमान जी खिल गए और बोले, प्रभु लक्ष्मण जी से दूना प्यारा मैं हूं, तो मैं तो कृतार्थ हो गया, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। लेकिन एक कृपा और करें, एक भक्त को और कृतार्थ करें। इसी पर्वत पर आपका एक भक्त ऊपर रहता है, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। वो सुग्रीव आपका दास है और इसी पर्वत के शैल पर वो रहता है। तो भगवान ने पूछे, हमारा दास है? वो हमारा दास है? हाँ, आपका दास है। तो भगवान बोले कि वो कैसा दास है भाई? वो क्यों? कि एक तो तुम सेवक हो, तुम भी कह रहे हो कि मैं भी दास हूं, तो एक तो दास तुम हो, एक सेवक तो तुम हो जो हमारे चरणों में नतमस्तक हो, और तुम कह रहे हो को एक वो भी दास है। तो वो जिसे मेरा सेवक बता रहे हो, तो वो तो मुझसे बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, तो दास तो नीचे बैठता है, मालिक का आसन ऊपर होता है। यहां तो उल्टा है, मालिक ऊपर बैठा हुआ है, तो दास तो ऊपर बैठा हुआ है और हम तो यहां नीचे खड़े हुए हैं। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, प्रभु दास तो बहुत तुच्छ होता है। खुद दास कह रहे हैं अपने आप को, प्रभु दास तो बहुत तुच्छ होता है, हल्का होता है, और स्वामी समर्थ होता है। तो तराजू के प्रभु दो पलड़े होते हैं, राम जी बोले हाँ दो ही होते हैं। तो प्रभु जिस पलड़े में आप बैठेंगे वो पलड़ा तो नीचे ही रहने वाला है। भला भक्त सेवक की क्या औकात है कि वो पलड़ा नीचे हो जाए? वो तो ऊपर ही रहने वाला है, वो तो टंगा ही रहता है बेचारा, तो वो तो ऊपर है। आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, तो आपका ही पलड़ा तो नीचे रहेगा। तो इसमें सुग्रीव की क्या भूल है? सकल गुण निदानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। भगवान राम को लगा कि बिल्कुल सत्य, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्य, यानी मुझे उत्तर भी दे दिया, मुझे उत्तर भी दे दिया और मेरी प्रशंसा भी कर दी कि आप तो स्वामी हैं, आप नीचे हैं तो भी स्वामी हैं, और आपको अपने सेवक का इसे दोष नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका तुच्छपन मानना चाहिए, उसका हल्कापन मानना चाहिए। तो कहते हैं कि तेसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जेते मरकट कोट पठाए। यदि आप ऊपर चल के उस पर अपना अनुग्रह कर दें, उससे मित्रता कर लें, तो वो सीता जी की खोज करवाएगा करोड़ों भालू, बंदर और रीछों को भेज करके। आप उसे केवल अभय प्रदान कर दें कि मैं तेरी पीठ पर हूं। तो बोला ऊपर तक जाना है हमें, मित्रता करने के लिए ऊपर तक जाना है, तो हम तो भाई पहले से ही पैदल 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 पैदल। तो वो कह रहे हैं हनुमान जी, तो फिर मेरी पीठ पर बैठ जाओ ना, मैं अपनी पीठ पर बैठा करके आपको ले चलता हूं।
तो हम दोनों को अपनी पीठ पर आप बिठाओगे और हम गिर गए तो, आपने गिरा दिया तो क्या होगा? तो कहता है कि आप पीठ पर नहीं, फिर मेरे कंधे पर बैठो, दोनों कंधों पर, और प्रभु मेरे सर पर दोनों हाथ रख करके मेरे सर को पकड़ लो। मेरे सिर पर रख दो रघुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख